नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम एनटीपीसी परीक्षा जिनका भी आगे एग्जाम है और जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है और थर्ड फेज में एग्जाम है, फोर्थ फेज में एग्जाम है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। टॉपिक के बारे में बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, मोड, मीडियन और मीन। यहां पे बात करें अदर्स में एक दो टॉपिक होंगे, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चंस में कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में इन्हीं 15 प्रश्नों में से 12-13 प्रश्न बन रहे हैं। आप यहां पे वीडियो को स्किप करके मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। माना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझाने की। पहली बात, अगर जो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको एनटीपीसी का एग्जाम देना ग्रुप डी का, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम है ना, ग्रुप डी एग्जाम देना है, उन लोगों के लिए कल यानी कि 23 तारीख को 10 बजे सुबह फ्री में टेस्ट आपको यहां पे दे सकते हैं अनअकैडमी पर। 23 तारीख को 10 बजे आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके एनरोल कर लेना। ये वाला प्रोमो कोड आप डाल देना, गुरु टिप्स, आपको ये जो टेस्ट है वो फ्री में एनरोल हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट होगा, फ्री एनालिसिस आपको मिलेगा। और एनटीपीसी वाले 24 तारीख को आपके लिए टेस्ट है, आप भी जाके एनरोल कर सकते हो 24 तारीख को 10 बजे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये तो खैर आपके लिए फ्री टेस्ट की बात हो गई, बहुत अच्छा मौका है, ज्वाइन जरूर करो और प्रोमो कोड आप लगा देना गुरु टिप्स, आप फ्री में आप टेस्ट देने के लिए। ठीक, आइए बात कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमने बोला 12 से 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के करने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन किस किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको सही दिखाई दे रहा होगा। आपके क्वेश्चन आज आए थे साइन 15 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू बताओ। ठीक, और एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ, ये तो साइन 15 की वैल्यू, इसको मैं सोल्व करके बताने वाला हूं। साथ में आपसे अगर जो पूछे कि आप बताओ कॉस 75 की वैल्यू, ये आपसे पूछे tan 15 की वैल्यू, ये आप लगा सकते हो। tan 75 की वैल्यू आप लगा सकते हो। इसको बच्चे याद करते हैं, रटते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है। मैं इस क्वेश्चंस को लगाने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपको शायद पता हो कि आपने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद किया हो, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला याद किया हो, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद किया हो। अगर जो आपको नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। अगर जो ट्रिग्नोमेट्री का कुल मिला के मेन यही है, बेसिक आपको फॉर्मूले याद है तो आसानी से लगा सकते हो। साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 45। आपको कोई दिक्कत? साइन 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। क्या इसमें मैंने कोई गड़बड़ी की है? 60 में से 45 घटाओगे 15 ही तो होगा। अब आपको दिख रहा होगा साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी की बात करें तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, अब इसको हम खोलते हैं, सबसे पहले खोलते हैं। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो हमने बोला साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए यानी कि साइन 60 हो गया, साइन 60 इंटू कॉस बी मतलब यहाँ पे 45, कॉस 45 हो गया, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो कॉस ए यानी कि कॉस 60 हो गया, कॉस 60 इंटू आपका साइन 45 हो गया। अब आप यहाँ पे साइन 15 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, अब फॉर्मूला याद है। देखो यहाँ पे कैसे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और cos 45 की 1/√2 होता है। और cos 60 का क्या होता है? cos 60 का जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 का होता है, तो 1/2 होता है, और इंटू sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब यहाँ पे देखो √3 का मल्टीप्लाई होगा, √3 हो जाएगा, नीचे 2√2 बचेगा और माइनस 1 कोई दिक्कत नहीं, नीचे 2√2। अब 2√2 यहाँ भी है, 2√2 यहाँ पे, यानी कि 2√2 और यहाँ पे क्या बचा? √3 माइनस 1। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई साइन 15 की। अब यहाँ पे बताओ कहीं पे कोई दिक्कत? क्या आपको रटना पड़ा? नहीं, आपने फॉर्मूला याद किया, आपको ये वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार से cos 75 का क्या करोगे? cos 75 का करोगे, cos करोगे, क्या करोगे? 60 प्लस 30 कर सकते, नहीं सॉरी 45 प्लस 30, cos 45 प्लस 30 कर सकते हो, यानी कि cos a प्लस cos b होगा। यहाँ पे tan 15 भी कर सकते हो, 60 माइनस 45 कर सकते हो, tan 15 हो जाएगा। tan 75 भी निकाल सकते हो, tan 45 प्लस 30 करके आप निकाल सकते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए मैंने एक बता दिया आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। निकालने के लिए आपको पता रहना चाहिए फॉर्मूले, तो ये सारे आप निकाल सकते हो। मैं आपको फॉर्मूले एक बार लिखा देता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप ये वैल्यू याद कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताऊंगा। क्या बताऊंगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला,
साइन ए प्लस बी का बताऊंगा, उसके बाद साइन ए माइनस बी का बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कॉस ए प्लस बी का बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। उसके बाद मैं tan ए प्लस बी का फॉर्मूला बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा tan ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम साइन में घुसते हैं। देखो साइन में क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, ठीक। तो साइन ए प्लस बी है, बहुत ही सिंपल, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। मैं ब्लैक कलर से लिखने की कोशिश करता हूं, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस कर देंगे, ठीक। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का। अब कॉस में क्या करते हो, देखो कॉस ए में कॉस अगर जो आता है तो कुछ नहीं होता, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाता है, ठीक। अगर जो प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो कॉस ए प्लस बी का हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। और यहाँ पे जो माइनस वाले में यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, इस पे आप लगा सकते हो। अब tan वाले में क्या करते हैं, tan वाला बहुत सिंपल है। देखो tan वाले में जो प्लस है, प्लस वाले में नीचे एक माइनस होता है और माइनस वाले में ऊपर माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया tan ए प्लस बी का tan ए प्लस tan बी, tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक। और यहाँ पे बात करें tan ए माइनस बी में माइनस क्या होता है, ऊपर चला आता है, ठीक है। माइनस ऊपर चला आता है यानी कि tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये आप लगा सकते हो। इस फॉर्मूले पे आपके चाहे आपका साइन 15 की वैल्यू निकालना हो, कॉस 75 की वैल्यू निकालना हो, tan 15 की वैल्यू निकालना हो, tan 75 की वैल्यू निकालना हो, सब जितने भी बनेंगे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई, आगे चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई, आगे हम रेशियो की बात कर लेते हैं। रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्री का, ऊंचाई और दूरी का बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन बन भी रहा है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब हम अगर जो हम रेशियो की बात कर लेते हैं, रेशियो में आज क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन था, a रेशियो b बराबर 2:3, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। ये मतलब स्मृति पे आधारित है कह सकते हो। b रेशियो c बराबर 4:5, तो आपको a अनुपाते b अनुपाते c बताना है। खैर हम लिख देते हैं a रेशियो b 2:3 है, ठीक है। a रेशियो b 2:3 है और b रेशियो c, ये तो a अनुपाते b है, b वाले के नीचे b लिखेंगे तो यहाँ पे 4:5, इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, ये आपका रेशियो निकल के आ गया a रेशियो b रेशियो c, ठीक। एक और क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे बन रहा है क्वेश्चन में जो आया हुआ था, ये तो हमारा रेशियो पे हम देख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रश्नों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बन रहा है, a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, तो यहाँ पे आपको a अनुपाते b अनुपाते c लगाना है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको देखोगे दो टाइप के, एक प्रॉफिट लॉस के बहुत ही सिंपल तरीका क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रॉफिट लॉस तो सिंपल होता ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो दिया क्या है, सिंपल है यार, 12 वस्तुओं का सीपी, 12 सीपी बराबर है 16 वस्तुओं के एसपी के, ठीक। सीपी एसपी को एक तरफ लाओ, सीपी इधर है, सीपी रहने दो, एसपी नीचे लेके आओ, एसपी नीचे लाओगे तो इधर क्या है, 16 है, 16 ऊपर है, 12 नीचे आ जाएगा, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, देख रहे हो सीपी 4 आ रहा है, एसपी 3 आ रहा है, यानी कि आपका अंतर 1 आ रहा है, 1 आपका अंतर आ रहा है। सीपी नीचे आता तो 4 है, तो 4 नीचे लाओगे, गुणे 100 करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए 25% आ गया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे जो सीपी है 4 है, एसपी 3 है, यानी कि 3 में खरीदा 4 में बेचा। आप देख रहे हो 3 में खरीद, सॉरी
4 में खरीद के 3 में बेच रहा हूं, यानी कि 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। 25% जो निकल के क्या है, लॉस आया, यानी कि 25% का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से अगर जो एक और क्वेश्चन दे दूं मैं, तो आपका 25 सीपी, अगर जो मैं 25 सीपी बराबर 20 एसपी कर दूं, तो आप देखो सीपी एसपी एक तरफ कर दो, सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा क्या, 20 बटे 25, और यहाँ पे काटोगे 4 बार में, यहाँ पे काटोगे 5 बार में। सीपी आपका 4 है, एसपी 5 है, यानी कि आपको पता है प्रॉफिट होगा कितने का, प्रॉफिट होगा अंतर 1 है, 1 बटे सीपी आप नीचे लिखते हो हमेशा लॉग निकालने के लिए, तो आपका 1 बटे 4 हो गया गुणे 100, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे 25% का क्या आ गया, प्रॉफिट, यानी कि लाभ निकल के आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन आपका ये आपका बन सकता है, ये उन लोगों के लिए है जिनका मैथ एकदम वीक है। वैसे मैथ जो लोग पढ़े हैं ना, वो उनके लिए हलवा क्वेश्चन है, बोल रहा है ना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल ही आ रहा है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये तो हमने देखा, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, रेशियो के क्वेश्चन देख लिया, प्रॉफिट लॉस के देख लिया। आगे चलते हैं। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण वजह से SI बराबर PRT बटे 100 होता है। SI बराबर PRT बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय। यहां से अगर जो आपको R निकालना है तो क्या करोगे, SI बटे P गुणे T गुणे 100 कर दोगे, ठीक। यहां से आपको T निकालना है तो क्या करोगे, SI बटा आपका RT गुणे 100 कर दोगे, ये निकाल लोगे, ठीक। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आज क्वेश्चन पूछा गया था, कल क्वेश्चन पूछा गया था, कल एक क्वेश्चन था यहाँ से, कल एक क्वेश्चन था यहाँ से कि आपका, मैं बताता हूँ कि आपका मतलब, मैं वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ 6 साल 12 साल 15 साल का था, मैं उसी टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2 साल का, 2 साल में कोई धन 1260 रुपया हो जाता है, और 5 साल में वही धन 1350 हो जाता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर बताना है। बहुत सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो 2 साल में आपका 1260, 5 साल में 1350, 2 और 5 साल का अंतर 3, और यहाँ पे आपका अंतर कितना आया है, 1260 1350 यानी कि 90। आपको पता सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो होता है हर साल समान होता है, हर साल सेम होता है, तो 3 बराबर 90, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 30, यानी कि हर साल 30 रुपया मिला है, तो 2 साल में कितना मिला, 60 रुपया। अगर जो आपसे पूछे मूलधन बताओ तो P बताओ, तो क्या करोगे, 2 साल का 1260, 1 साल में 30 रुपया, 2 साल में 60 रुपया, यानी कि 1260 माइनस 60 घटाओगे तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया 1200 रुपया मूलधन, ठीक। 1200 मूलधन निकल के आ गया। R बताना है, टाइम मान लो 1 वर्ष, और 1 वर्ष का आपका SI मान लो 30, ठीक। आइए हम लगा देते हैं कैसे, हमको R बताना है, तो R बराबर हमारा क्या होता है, अभी मैंने बताया R बराबर SI बटे P, SI R 1 वर्ष का 30 हो गया, बटे P आपका कितना है, सॉरी सही है ना, SI बटे P आपका P बटे P कितना, मूलधन हमने निकाला था 1200 गुणे T आपका 1 साल का निकाल रहे हो, T आप 1 साल डालोगे, गुणे 100 करोगे, ये 0 से 2 0 कट जाएगा, और आपका 30 बटे 12 आ रहा है, जिसको आप 6 से काट सकते हो, 6 दूनी 12 और 6 25 30, यानी कि 5 बटे 2, यानी कि 2.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे दर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने इतना टाइम ले लिया, खैर इतना टाइम लगता नहीं है। जैसे ही आपने P निकाला आप तुरंत दर निकाल लोगे, R निकाल लोगे, कैसे, फॉर्मूले से, ठीक। ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक। ये आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, बोल रहा है रुपया, यानी कि P दे रहा है, P आपका 2500 रुपया है, कोई धन है P 2500 रुपया है, और इसमें दिया है और टाइम, यानी कि आप बोलो T आपका 2 साल दिया है, 2 ईयर, ठीक है। किसी धन का P 2500 का 2 साल का CI और SI का अंतर, यानी कि CI और SI का अंतर दिया है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया है। कितना अंतर दिया है आपका, 400 रुपया, ठीक। तो आपका क्या बताना है, R बताना है, यानी कि दर बताना है, ठीक है। 2 साल का दिया है तो आपको समय से कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में फर्स्ट फेज में पूछ रहा था, सेकंड शिफ्ट में भी हर फेज में नहीं आया, हर फेज में नहीं आया, लेकिन 1-2 फेज में आया था, मुझे याद है, और फेवरेट क्वेश्चन था जो भी पेपर बनाया था। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, R बराबर जो भी CI SI का अंतर निकल के आया है, इसको हम D से डिनोट करते हैं, बटे D बटे आपका जो आपका SI है, सॉरी SI बटे P, हाँ P आपका मूलधन हो गया, P मूलधन
गुणे 100 ये आपको लगाना है, ठीक है। R बराबर जो भी अंतर है बटे मूलधन गुणे 100 करना है। अब देखो कैसे निकल के आता है, R बराबर अंतर कितना है, अंतर आपका कितना है, अंतर आपका 400 है, 400 सॉरी अंतर 400 है और बट्टे मूलधन कितना है 2500, 2500 गुणा 100, 100 से कोई नहीं मतलब है हमारा, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब काली में है तो 4 का 2 हो जाएगा और 5 का नीचे 25 का 5 हो जाएगा गुणे 100, 5 से काटोगे 100 को तो 20 बार में 20 दूनी 40% आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दर निकल के आ गया। मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप एक बार ध्यान देख लेना। क्वेश्चन आएगा आपका कोई धन है 2500 रुपये 2 साल का, साधारण ब्याज कंपाउंड ब्याज का अंतर जो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 400 ऐसा कुछ दे देगा, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आप याद रखना D बटे P गुणे 100, जहां D क्या है, D आपका अंतर है, D आपका अंतर है, P आपका मूलधन है, गुणा 100 करोगे, ये आप लगा लोगे ना। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अगर जो मैं बात करूं तो हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा, जो इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, रेशियो प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का देख लिया। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खैर मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये A प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, B प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पूछ ले रहा है, आज पूछा था A प्लस बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, B प्लस सी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो A प्लस बी सी इतने दिन में करते हैं, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें, हम ये वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसी हिसाब से वो भी लगेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। और A प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो आपका A प्लस बी प्लस सी कितने काम को करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या करना, सबसे पहला काम इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, आपको एलसीएम निकाल लेना होता है। एलसीएम जब निकालोगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा, तो 10 से 15 12 का एलसीएम होगा 60, यानी कि 60 आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक। इनकी इफिशियंसी निकाल लोगे तो यहाँ पे 60 आया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आया तो यहाँ पे 15 चौका यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 12 यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ लोगे तो ए 2 बार है ना, B 2 बार है, C 2 बार है, यानी कि 2A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक। बराबर जोड़ोगे 6 4 10 5 15 आया, यानी कि 2A प्लस बी प्लस सी बराबर 15, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से यहाँ पे 15 को काटोगे 7.5, ये हमारी इफिशियंसी निकल के आई, दक्षता निकल के आया, ठीक। टोटल कार्य हमारा 60 है, टोटल कार्य 60 है, A प्लस बी प्लस सी 7.5 की इफिशियंसी से कार्य करेंगे, इसको आप काटोगे तो आपका 8 निकल के आ जाएगा, 8 दिन में करेंगे। अगर जो आपसे पूछता कि A अकेले कितने दिन में कार्य करेगा, A प्लस बी प्लस सी 7.5 दिन में एक कार्य को करते हैं, और A पूछता तो B प्लस सी 4 दिन में करते हैं, तो क्या करते हैं 7.5 में से 4 घटा देते हैं और जो भी वैल्यू आता 60 से भाग दे देते, आपकी वैल्यू निकल जाती। A कितने दिन में अकेले करेगा, B पूछता कितने दिन में करेगा, तो A प्लस सी का दिया है, तो यानी कि 7.5 से 5 घटाओगे तो 2.5 बचेगा, 60/2.5 करोगे तो आपका B कितने दिन में करेगा काम को अकेले, ये निकल के आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे टाइम एंड वर्क से पूछा जा रहा है, ठीक। तो सारे सिंपल है यार, मैथ का इजी आ रहा है, तो मैंने सोचा 10-12 क्वेश्चन बता देते हैं जिनका मैथ वीक है ना उनका मैथ बन जाए, ठीक। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसको हटाते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन बन रहा है आपका, इसको हम बोलते हैं मीन मतलब हमारा माध्य होता है, जिसको हम औसत भी बोलते हैं, ठीक। मीन निकालने को बोले औसत निकाल दो। एक तो होता है मीडियन जिसको हम बोलते हैं माध्यिका, ठीक है, माध्यिका बोलते हैं। एक तो हमारा होता है मोड, ठीक, जिसे हम बोलते हैं बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो, जो हमें ज्यादा दिखाई दे वही उसका आंसर होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे आसान तरीका, मीन मतलब औसत, जो भी संख्या दी है हमें उसका मीन निकालना है, तो हम सबको जोड़ेंगे, जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, हमारा मीन निकल जाएगा। मीडियन की बात करें जिसको हम माध्यिका बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे, कुछ भी संख्या दी है तो सबसे पहला काम इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जो हमारा सेंटर में आएगा वही हमारा मीडियन यानी कि माध्यिका हो जाएगी। मोड की बात करें जिसको हम बहुलक बोलते हैं, जो भी संख्या दी हो उसमें जो सबसे ज्यादा बार जो संख्या हो, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो संख्या, वो हमारा उस संख्या का बहुलक होता है, ठीक। लेकिन आपसे क्वेश्चन आज पूछ रहा है इस शिफ्ट में, ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछिए तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है
इन तीनों में संबंध बताओ। तो इसका आप संबंध याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मोड होता है, मोड बराबर बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड, नहीं 2 मीन, ठीक है 2 मीन, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक, मैं इसमें थोड़ा सा इंक डाल लूँ क्या, सही है? ठीक है, छोड़ो, करा देते हैं पूरा। ये आपका इसका संबंध होता है। ठीक, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है इसका संबंध। ठीक, अब इसमें ऐसे तो दे देगा नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है इसमें संबंध बताओ, लेकिन ऐसे नहीं दे रहा है, ये इधर का उधर कर दे रहा है, यानी कि ये आपका सही होता है। या तो आप कर सकते हो मोड, माइनस को इधर लाओ, मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन बराबर 3 मीडियन, ये भी तो आपका सही होगा। इस प्रकार से दे रहा है अंतर। तो आप ये याद रखना, इसको इधर उधर करके तो आप देख ही लोगे, ये इन तीनों का संबंध होता है मीन मीडियन मोड का। ठीक, आइए देख लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। ठीक, तो अगर जो आपको मोड मीडियन दे दे, क्या मीन निकाल लोगे ना? अगर जो आपको मीडियन मीन दे दे तो क्या आप मोड निकाल लोगे ना? हाँ, मुझे पता आप निकाल लोगे, लेकिन आइए हम ये नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड निकालना। ठीक, हम एक संख्या लिखते हैं, हम एक नंबर लिखते हैं, हम नंबर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर लिखते हैं, हम लिखते हैं 5 2 3 4 7 5 3 2 5। तो हमको यहाँ पे देखो, ये संख्या आपसे दे दिया एग्जाम में, आपको क्या क्या बताना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे बताना है, आपको सबसे पहले इसमें बताना है मीन बताना है, मीन मतलब आपको माध्य बताना है, मीडियन बताना है, मीडियन मतलब माध्यिका बताना है, और मोड आपको बताना है, बहुलक बताना है। ठीक, ये आपको 3 चीजें बताना है इस संख्या में। ठीक, अब देखो क्या करोगे, मैंने मीन निकालने के लिए क्या बोला, संख्याओं को जोड़ो, जितना संख्या है उसे भाग दे दो। तो चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 से हम भाग देंगे। संख्या को जोड़ते हैं, 5 10 15 हो गया, उसके बाद 15 2 17, और ये 3 20, 4 24, और 24 25 26 27 28 29, और ये 7 36/9, यानी कि 4 आपका निकल के आ गया मीन। मीडियन निकालने के लिए क्या बोला, जो भी संख्या दी रहा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में पुटअप कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में पुटअप करेंगे, देखेंगे 2 बार है तो हम 2 लिखें, फिर 2 लिखें। ठीक, उसके बाद 3 हमारा 2 बार है, फिर हम 3 लिखें, फिर 3 लिखें। ठीक, उसके बाद हमारा 4 है, 4 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा 5 5 5 5 3 बार है, 5 5 5 लिखा। उसके बाद हमारा 7 लिखा, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। सेंटर में कौन सा आ रहा है, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, आपका सेंटर में 4 आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं, मोड पूछा है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। आप देखो इसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, 5 5 5, यानी कि इसका बहुलक जो होगा 5 होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, छोड़ो इसको, मीन मीडियन मोड ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बन रहा है इसलिए मैंने सोचा आपको बता देते। एक और क्वेश्चन देखने अदर वाला आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 3, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद फॉर्मूले। पहला क्वेश्चन बनेगा, किसी ये लास्ट टॉपिक है, सम अष्टभुज के अंतःकोणों का योग, किसी सम अष्टभुज के अंतःकोणों का योग बताओ। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का मान 540 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। 2 क्वेश्चन आपका, सम अष्टभुज के अंतःकोणों का योग बताना है, और किसी बहुभुज में अंतःकोणों का मान 540 हो, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। 3 फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, 3 फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, 3 फॉर्मूले में फॉर्मूला नंबर 1 आपका बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का
योग। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा देना, 360 प्लस करना जिससे और अच्छा दिखाई दे। इसका होता है 2n-4 गुणे 90 डिग्री। ठीक, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के ये गलत हो गया, बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2n। अब देखो यहाँ पे बात करें, हाँ सही है। एक आता है आपका समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग। अब देखो यहाँ पे बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2n-4 गुणे 90 कर दिया। अगर जो हम बात करें समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग पूछे तो कुछ नहीं करना, 2n-4 गुणे 90 होता ही होता है, बटे आपका n हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने बहुभुज का देखा और यहाँ पे बहुभुज नहीं, अंतःकोणों का योग देखा। अगर जो आपसे पूछे कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक कर लो, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, तो इसमें बहुत सिंपल है, 360/n करोगे, 360/n करोगे, ये आपका निकल जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे मैं ये वाला क्वेश्चन आपका लगा के इस सेशन को मैं खत्म करूंगा। ठीक, अब दिया है किसी सम अष्टभुज के अंतःकोणों का योग। सम अष्टभुज मतलब 8, तो इसमें आप अंतःकोणों का योग निकाल सकते हो। कैसे? 2n-4 करोगे, 2n-4 गुणे 90, यानी कि n की जगह आप 8 रखोगे, 8 दूनी 16, 16 - 4 यानी कि 12 गुणा 90 करोगे, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1080, 1080। ठीक, 1080 आ गया। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का मान 540 है, तो बहुभुज पे भुजाओं की संख्या यानी कि आपका कोणों का मान 540 दिया है। आपका फॉर्मूला क्या होता है? 2n-4 गुणे 90। ठीक है, अब 500 निकालना है हमको, तो 90 इधर आएगा, यानी कि 2n-4 बराबर 540/90। यहाँ से 0 से 0, 9 × 6 = 54, और ये -4 आएगा, +4 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 2n बराबर 10, तो n बराबर 5 आ गया भुजाओं की संख्या। ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन थे जो मैंने इंपॉर्टेंट लगे और मैंने आपको कराए। आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, और इसी प्रकार से अगर जो आप और वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।